पिलाओ। ये लीजिए साहब। वैसे जो हालात आजकल चल रहे हैं हमारे मेवाड़ के, ऐसा पहले कभी देखा नहीं। भाई तुम्हारे अब्बू ही बताया करते थे कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया था। टीवी पे देखा हमने। अब सिमरन पे केस हो गया। फोन देना तुम्हारा। फोन? वो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, फोन कर रहा है और पूछना है हाँ, गोश्त चाहिए मुर्गी। अरे चाय तो पियो, चाय ठंडी हो रही तुम्हारी। पी रहे हैं भाई। ये हाँ आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे चाय तो पी लो अपनी। अरे अरे नहीं, फोन तो आ लेते रहा है। जाओ। हाँ अरे जाने दो से। आ गया काफिर। अरे निजाम भाई, क्यों रे कन्हैया लाल, ज्यादा पर निकल आया क्या तेरे? हाँ क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हमारे नबी की तौहीन करने वाली तू सिमरन मेहता के समर्थन में पोस्ट लिखता है और अब तो पूछ रहा है कि क्या हुआ? कौन सी पोस्ट भाई? मैं बताओ तुझे कौन सी पोस्ट? बताओ पोस्ट। हराम खोर, ध्यान से सुन। इस बार तुझे छोड़ रहा हूं कन्हैया। दोबारा यहाँ पर दिखा तो तेरी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, समझा? चल निकल यहाँ से। क्या हुआ? चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा, लेकर जा हराम खोर। हराम खोर, चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा। राजस्थान के हालात एकदम खराब हो गए आजकल। एक शरीफ आदमी काम धंधा ही नहीं कर सकता। कुछ हुआ है क्या? अरे जशोला साहू, थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमने क्या किया है? अरे ये तो थाने चलकर पता चलेगा कि क्या अरे लेकिन बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, लेकर जा रहे भी आओ थाने। हैं भाई। जय बहादुर स्टेशन से पूछो। हम आ जाएंगे। अरे ठीक है। अरे इसे चलो। पिछवाड़े में बहुत खुजली है? यहाँ माहौल शांत रहे इसके लिए हम लोग दिन रात मरा रहे हैं, और तुम लोग जब चाहे फोन उठाया, जो मन में आया पोस्ट कर दिया। क्या पोस्ट किया था तूने? हमने क्या पोस्ट किया था तूने? कुछ नहीं किया सर, हमने। अरे अच्छा, तो तुम्हारे मोबाइल में जिन्न घुसकर पोस्ट कर रहा है? सर हमको तो पता भी नहीं है फेसबुक
हमको नहीं मालूम है सर केस में। चूतिया है तू, है? आजकल बच्चे बच्चे को पता है फेसबुक इंस्टाग्राम क्या होता है। डालो सालों को अंदर, लगाओ डंडे, सब समझ में आ जाएगी बात। Sir, I'm telling you, sir, he has not done anything, sir. Believe me, sir, he is very innocent, sir. Sir, please. आप हमें अंग्रेजी सिखाएंगे आप? हिंदुत्व का कीड़ा है दिमाग में, है? जय हिंद सर। जी सर। हाँ सर, उसको उठाना है सर। जी 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 सर। जी सर। जय हिंद सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए। जनाब, आपने आने की जहमत क्यों उठाई? आप हमें खबर कर देते, हम हाजिर हो जाते। अरे हम तो इसलिए चले आए थे गुजारा जी कि ये देखने के लिए पुलिस सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप फिक्र मत कीजिए, आज रात इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे हम। तेरे बाप का राज है जो चमड़ी उधेड़ देगा गुदारा है। बस 4-6 महीने की बात है, सरकार बदलने वाली है। बहुत तंग कर लिया तुमने शरीफ लोगों को। जोशी जी, आप इससे बाहर रहे तो बेहतर है। क्यों बाहर है? कैसे बाहर है? ये हमारा आदमी है। अरे, इसकी शिकायत की गई है कि इसने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। अरे किसने की है शिकायत? भूल गया तू? तेरे बाप से लेके तेरी फटी हुई इज्जत को रफू किया था इसने। जोशी जी, आप किसी गवाह या वादी पे दबाव नहीं डाल सकते। आप हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बताएं आपको कैसे कुर्सी मिली है मीडिया के सामने? क्यों, नंगा होने का ज्यादा शौक है क्या? और जिस ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं ना, वो बेलेबल है, समझा तू? वकील बाबू, हम अपने आदमी को लेके जा रहे हैं। चलो, लिस्ट बना रहे हैं हम। बता दें तुमको, सरकार बदलने दो, सबसे पहले तुम्हारा हिसाब होगा। चलो चलो कन्हैया लाल, चलो। निजाम भाई, अब क्या होगा यार? ये कन्हैया लाल तो जेल जाने से बच गया। जेल जाने से बच गया ना, हमसे से कौन बचाएगा? गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा।
हम नमाज से फारिग होकर आते हैं। जाओ, सुभान अल्लाह, जाओ। हाफिज भारत में दंगे कराना चाहता है सर। हम तुमको वफादार समझता था। तुम जैसे दहशतगर्दों की वजह से ही मुसलमान कहने में खुद को शर्म आती है। तुम्हारी हरकतों के कारण ही आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। पूरी दुनिया आज उन्हें शक की निगाहों से देखती है ना, उसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। खामोश बज़ार, मुझसे जबान लड़ाता है। मेरी जबान तो बंद कर सकती हो तुम, लेकिन रोजे हशर कयामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये बंदूकें, ये दहशतगर्दी कुछ काम नहीं आएगी। तुम मुझे मार भी दोगे ना तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरे मैं तो दीन की राह में, ईमान की राह में कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान 5 वक्त नमाज में हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद।
Durabet. अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800-112356। मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। हेलो भाई साहब, हमारे कपड़े क्यों नहीं दे रहे हो आप? अरे बेटी की शादी है हमारी, आप पे भरोसा करके दिए थे। आप तो दुकान बंद करके गायब भी हो गए। अरे वो कुछ परेशानियों की वजह से दुकान नहीं खोल पा रहा है तो। परेशान तो हम भी है ना। अरे नहीं सिले तो वापस कर दो हमारा कपड़ा और एडवांस। नहीं, अब हम करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं। जी जी जी। यशोदा, देखना जरा। सुई लग गया है। आदत रहा नहीं ना। अब भी ना, इतने सुकून से डर गए। सुनो, ये बेच देते हैं। तुम पगला गई हो तुम? अरे अच्छा ठीक, बेच दिया। कब तक चलेगा ऐसा बताओ? जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता आप दुकान नहीं खोलेंगे। माहौल सब ठीक। जसोदा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बेकार की फालतू बातों में तुम जो है। पर मुझे आपकी चिंता हो रही है। हाँ। हमको भी हो रही है। हाँ। उसका कत्ल हो गया। मकबूल, लेकिन जाने से पहले उसने ये प्रूफ कर दिया कि वो एक सच्चा मुसलमान है। उसके लास्ट वर्ड्स ये थे कि वो लोग हमें वड़ा पाव और दाल बाटी चूरमा खिलाना चाहते हैं। इसको अगर डिकोड करें तो वड़ा पाव किस स्टेट में मिलता है? सर महाराष्ट्र। और दाल बाटी चूरमा? सर राजस्थान और मध्य प्रदेश। एग्जैक्टली। इससे प्रूव होता है कि शायद जिहादियों का नेक्स्ट अटैक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होगा। ये रहा उनका दाल बाटी चूरमा। लेकिन सर, इनका टारगेट तो हमेशा से यूपी और दिल्ली रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलेगा क्या इनको? आज की डेट में यूपी में कोई भी आतंकवादी अटैक करने की नहीं सोच सकता। और दिल्ली में हम लोग बैठे हैं। आए आए। तो अब हमें क्या करना होगा सर? डोंट बी सिली रघुवंशी। संबंधित स्टेट्स को इन्फॉर्म करना होगा। तुम महाराष्ट्र के सीएम से बात करो, मैं राजस्थान को संभालता हूँ। यस सर। नाउ सर एक बात बोलूं? अगर दुनिया के सारे मुसलमान मकबूल जैसे हो जाएं, तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाए। सर तन से जुदा गैंग ने दिया एक बड़ी वारदात को अंजाम। महाराष्ट्र के अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोले की चाकुओं से गोदकर हत्या। मानेंगे नहीं है। सर
आई ऑफिसर ईश्वर जी का कॉल। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज ईश्वर सिंह फ्रॉम आई। Sir, we have confirmed reports that Pakistan-based terrorist organization is trying to target small cities of Rajasthan. बथुआ कैसे दिया है माँ? ये लो, आपसे क्या बोल रहा है? क्या अंकल जी, ऐसा कोई घाघरा चलता है? इतना ढीला डाला? हाँ, 10 बार ऑर्डर करवाई थी मैं। आपकी वजह से ना मेरी मम्मी टूट जाती। अरे सर, साहब, सर, सर हमारी जान को खतरा है, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और क्या आरती उतारेगी तेरी? कांड नहीं तूने ऐसा किया है? सब सरकार से कह के सुरक्षा मिल जाती तो सब बच। सर अच्छा, फोन करो होम मिनिस्ट्री में, उनसे कहो कन्हैया लाल जी के लिए एनएसडी कमांडो पहुंचाए जाए। जा तू, अब है ना, आराम कर, चल, हम बैठे हैं, कुछ नहीं होने देंगे, चल। किसने कहा था तुझे बाहर जाने को? अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। कुछ लोग तेरे खून के प्यासे हो रहे हैं और तू? अरे भाई, अपनी नहीं तो अपने परिवार के बारे में तो सोच। पुलिस चौकी गए थे सुरक्षा की मांग करने। मिल गई सुरक्षा? है? तुझे क्या लगता है आम आदमी की कोई सुनवाई होगी? दिमाग में नहीं आता। अरे भाभी जी, ये काली चाय? दूध खत्म हो गया है, ले लीजिए। सच में तूने कोई पोस्ट वोस्ट नहीं किया था? अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमको तो आता भी नहीं ये सब चलाने। क्या फेसबुक, इंटरनेट, बस एक ही गलती हो गया, मोबाइल ले लिया। सुन, तो कहीं बच्चों ने तो? अंकल, पापा तो फोन को हाथ भी नहीं लगाने देते। भाई जी, अब क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? देख नहीं रहे वो कितनी तकलीफ में है? अरे भाभी जी, देख रहा हूँ इसकी हालत, लेकिन इसके भले के लिए ही पूछ रहा हूँ। अच्छा कन्हैया, याद कर, तूने कभी किसी को मोबाइल दिया था क्या? फोन देना तो वो मेरा
रिचार्ज खत्म हो गया, अम्मी को फोन करो। बस करो, संभालो अपने आप को, मैं हूं ना। मौलाना साहब, वो कन्हैया लाल तो आजकल दिख ही नहीं रहा और दुकान भी नहीं खोल रहा। अब क्या करें, कैसे करें? खोलेगा, एक दिन जरूर खोलेगा। बस तुम उस पर कड़ी नजर रखो। और ये लो। अरे मौलाना साहब, ये तो बहुत कम है। जुलूस पे बहुत खर्चा होता है, इतने में क्या होगा? शुक्र करो कि कुछ मिल रहा है। जी। जाओ, उस पर नजर रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाराने की औकात नहीं है, चले हैं लाखों मिल रहे। मम्मी, अगर पापा ने बॉस के कपड़े टाइम पे नहीं दिए ना, तो बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। तेरी जॉब जरूरी नहीं है, तेरे पापा की जिंदगी जरूरी है। मैं तेरे पापा को दुकान खोलने दूंगी ही नहीं। अरे कहाँ चले? अरे कुछ कपड़े हैं ग्राहकों के, दे के आता हूं। पागल हो गए हो? बाहर तुम्हारे नाम के फतवे निकले हैं और तुम्हें बाहर जाना है। अरे ग्राहकों के फोन आ रहे हैं भाई, काम पर नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? ये लीजिए, इसे गिरवी रख दीजिए। जसूदा, अच्छा कब तक चलेगा ये बताओ? जब तक भी चले, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर जाने नहीं दूंगी। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? बताओ। मुझे उन धोखेबाजों पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपको दुकान नहीं खोलनी, बात खत्म। जसोदा, जी बाबू, लो। नहीं जा रहे, जाओ। ठीक है। चाहत क्यों हो कोई भी मेरे पास हो।
वालेकुम सलाम। अरे कहाँ चली गई मैडम यार? लो निजाम, खाओ। अरे वाह भाई, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हैं? अरे मिठाई नहीं भाई, प्रसाद है। कन्हैया की सलामती के लिए मंदिर गया था प्रार्थना करने। अरे खाओ खाओ। नहीं, वो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मीठा ना खाओ, डायबिटीज का चांस है। हराम की खाने में तो झिझक आती नहीं है, और प्रसाद खाने में डायबिटीज होने लगी है। चलो ठीक है। कहने लग जाने के बाद ठीक हो गया नहीं? दुकान में क्या होता है, कौन आ रहा है, क्या जा रहा है? अब तो सही रहेगा। अब अच्छा रहेगा नहीं? कम से कम कन्हैया सेफ्टी के लिए जरूरी है। ये सीसीटीवी कैमरा लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो पापा की सेफ्टी के लिए। सेफ्टी? अब कन्हैया भैया को किस बात का डर? अरे सारा मसला तो खत्म हो गया ना। खत्म हो गया मतलब? भाई हमारे नबी ने कहा है कि कोई गलती करे और उसकी माफी मांग ले तो उसे फौरन माफ कर देना चाहिए, समझा? और हम क्या पराए हैं, हैं? एक परिवार ही तो है। हो जाती है परिवार में कभी कभार बहसबाजी। क्या भाई भाई में बहसबाजी नहीं होती क्या? क्यों भाई? अल्लाह मियां ऊपर बैठा कुछ लोगों की सारी हरकतों को देख रहा है, उससे तो कुछ लोग डरते नहीं। एक कैमरा तो कम से कम लग जाने दो। अरे कर भाई, जल्दी कर। लगाइए लगाइए, लगा जल्दी। लीजिए भाई साहब। चाहे पता नहीं इनको कैसे विश्वास हो जाता है इस पर, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाभी जी, अब तो सीसीटीवी भी लगा दिया है, अब किस बात का डर है? सीसीटीवी न हुआ जैसे कोई बॉडीगार्ड हो गया। अरे भाभी जी भरोसा रखिए, कन्हैया को अब कुछ नहीं होगा। बाहर का माहौल ठीक नहीं है, मेरे बाद घर का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो घबराना। पापा कैसी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होगा आपको। बाल मत कटवाइयो। फोरबेट पर आसान डिपॉजिट से शुरुआत करें। एविएटर, लाइव कैसीनो और टॉप स्लॉट्स का मजा लें और अपनी बड़ी जीत के पैसे तेजी से विड्रॉ करें। फोरबेट, 7 years of trust। घूम रहा होगा बाहर, कुछ काम दाम वैसे भी नहीं है उसे। और तेरी मम्मी? रवि चाचा के साथ बैठी हैं। कौन है इसने? जाने दीजिए। जसोदा, पापा मम्मी को क्यों बता रहे? जरा बाहर आओ। मम्मी को बुलाने की क्या जरूरत है? इस नशे की लत ने तुम लोगों को नामर्द बना दिया। ऐसा नहीं है मौलाना साहब, हमने कोशिश की पर। खामोश! लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक बहुत जरूरी काम आ गया है। सर्तन से जुदा। मौलाना साहब, कौन है ये फिरदौस? फिरदौस वो शैतान है जो काम करने से पहले सोचता नहीं, कर जाता है। यार वो डीजीपी राजस्थान तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, तो उनसे कुछ बात करनी थी, उनको थोड़ा समझाओ उस बारे में। ओके सर। हाँ, एंड अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी पर्सनली आके मिलूंगा। मैं मीना से बात करता हूँ। थैंक यू। हेलो। आई चीफ तेरे से मिलना चाहते हैं अनऑफिशियली। कल खाटू श्याम, ठीक है? अब डीजीपी राजस्थान खाटू श्याम जी में मीटिंग करना चाहता हूँ।
खाटू में क्यों सर? जयपुर में क्यों नहीं? अब ये वही जाने। अरे रघुवंशी देखना है। ओके सर। शिट यार, लेट हो जाएंगे हम। पंचर हो गया। स्टेपनी है क्या? सर स्टेपनी तो नहीं है। ओह शिट, वी गेटिंग लेट। अब क्या करें सर? वो बस आ रही है, रोको उसको। रोको रोको। चलिए सर। जय खाटू श्याम जी। अरे बैठिए सर, बैठिए। आइए सर, बैठिए। भाईजान, अम्मी जान बहुत नाराज है आपसे। थोड़ा काम धाम पर ध्यान दीजिए। कन्हैया अंकल के बहुत एहसान है हम पे। जबान तेरी ज्यादा ही लंबी हो रही है, हैं? 2 वक्त की रोटी मिलती है, चुपचाप खा और घर का काम काज सीख। और याद रख, अगर इन मजहबी मुद्दों में शामिल नहीं हुआ ना, तो हमारी कौम के लोग ही मुझे काफिर कहेंगे, समझी?
हाँ यशोदा बोलो। हाँ नहीं देर हो जाएगी थोड़ी। अरे नहीं भाई तुम्हारा ही काम कर रहा हूं। तुम कह रही थी ना जरी वाला दुपट्टा नहीं है तुम्हारे पास, बस उसी पे बैठा हुआ हूं। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। कन्हैया जी, अरे भाई अरे क्या बनाना है? कुर्ता। वाह वाह। देख लो काफिरों, इस टेलर का क्या हश्र किया है हमने। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। बाइक सवार 2 हत्यारे कपड़े सिलवाने के बहाने कन्हैया की दुकान में घुस गए। जब कन्हैया लाल नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। उदयपुर शहर में, जहां पे कुछ ही घंटों पहले कन्हैया लाल साहू नाम के एक दर्जी को बहुत ही बेरहमी और वहशियाना तरीके से हत्या कर दी गई है। मैं कहीं भी रहूं, न दूर कहीं जाऊंगा,
शक्ति सिंह बोल रहा हूँ सर। जो कन्हैया लाल के हत्यारे हैं सर, वो भील बयावर रोड पे एक पुरानी फैक्ट्री बंद पड़ी है। हमने अभी अभी उनको इसके अंदर जाते देखा है सर। जल्दी आइए सर, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, जल्दी आइए सर।
कन्हैयालाल साहू की हत्या को 3 बरस बीत चुके हैं। मामला अदालत में है, सुनवाई जारी है। परिवार को प्रतीक्षा है कि जल्द उनको न्याय मिले। प्रतीक्षा कलश में रखी कन्हैयालाल साहू की उन अस्थियों को भी है जिनको न्याय मिलने के बाद ही गंगा में विसर्जित किया जाना है। हम सब कन्हैयालाल साहू की आत्मा की शांति और उनके परिवार को इंसाफ मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। For a bet, 7 years of trust.